नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। कल मैंने आपको पॉवर्टी का जो गरीबी का लेक्चर है उसका एक पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया है। वो लेक्चर जो है 2 था और अब आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर 3 है इकोनॉमी सीरीज़ का। इकोनॉमी जो कि प्रीलिम्स 2020 के लिए, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये लेक्चर्स आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम इस पॉवर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक करेंगे, संविधान से कैसे लिंक करेंगे। तो आप देखेंगे आर्टिकल जो 38 है, आर्टिकल 38 में क्या दिया गया। आर्टिकल 38 जो भारत का संविधान की बात करता है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें पार्ट 4 में उसका जो भाग 4 है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें डायरेक्शन दिया गया है स्टेट्स को कि स्टेट क्या काम करेगा। तो स्टेट जो है क्या काम करता है, स्टेट जो है वह है जो है सोशल ऑर्डर, स्टेट टू सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मीन्स गरीबी के लिए जितने भी हम योजनाएं बनाते हैं, देख सकते हैं आप, ये सब जो है आर्टिकल 38 के अंतर्गत आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम लिंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से इस चीज़ को मैंने आपको बताया है। आगे हम बात करते हैं। तो जब हम देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद देखा गया कि किस तरीके से देश आगे बढ़ सकता है। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस काफ़ी थे और हमें एक एक गोल कंप्लीट करना था। तो उसी में एक चीज़ ये महसूस की गई कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जो 5th 5 ईयर प्लान है वो स्पेशली जो था, आप देख सकते हैं इसमें गरीबी हटाओ से रिलेटेड जो है नारा दिया गया और इसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात की गई कि पॉवर्टी को कैसे समाप्त किया जाए। तो अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, आप कभी भी ध्यान रखना है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन को किस योजना के अंतर्गत लाया गया था। तो आपका आंसर यही होगा, इंदिरा गांधी ने पॉवर्टी गरीबी हटाओ का नारा देके इलेक्शन जीत लिया था, आप ऐसा समझ लीजिए। और उसके बाद जो है, तो इस तरीके से आप 5 ईयर प्लान को समझ सकते हैं, जो मैंने आपको 5 ईयर प्लान के बारे में बताया। अभी हम बात करेंगे पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे। कैसा बेंचमार्क डिसाइड किया, जैसे मान लिया हमने ये डिसाइड किया कि जो 27 रुपये कमाते हैं और जो 27 रुपये कमाते हैं वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो बीपीएल का ये जो लाइन है, पॉवर्टी लाइन, उसको हम कहेंगे कि इसके नीचे जो कमाने वाले लोग होंगे वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, और इससे ऊपर जो होंगे वो अबव जो है पॉवर्टी लाइन होंगे। विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, वो डेवलप कंट्रीज़ के लिए, राइट, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, तो वहाँ के लिए उसने जो डिसाइड किया है, उसने जो है $2 जो है बेंचमार्क है कि $2 जो है पर डे के हिसाब से, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 1.25 जो है डॉलर जो है उसके लिए जो है पर डे के हिसाब से ये आपका पॉवर्टी लाइन है। ये देखिए मैं दिया है पॉवर्टी लाइन एट 2 पर कैपिटा पर डे फॉर डेवलप कंट्रीज एंड 1.25 पर कैपिटा पर डे फॉर अंडर डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको किसके बारे में बताया, पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया। पॉवर्टी एक लाइन होती है, राइट, उस लाइन से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो जिसमें जो है एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया जाता है और वही एक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने का एक बेंचमार्क होता है, एस्टिमेट किया जाता है। इसको अनुमान कैसे लगाया जाता है तो ये हम चर्चा करेंगे। तो पॉवर्टी की अगर हम बात करेंगे तो भारत में गरीबी का जो अनुमान है लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो उसमें ये उपयोग किया जाता है कि उसकी जो इनकम क्या है, देखिए बेस्ड ऑन द इनकम, राइट, और कंजप्शन के हिसाब से जो है ये लेवल डिसाइड किया जाता है कि इस हिंदी में देखेंगे तो उसमें आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है, राइट। ये ग्राउंड होते हैं जिसके बेसिस पर जो है कि आदमी कमाता कितना है, उसकी इनकम क्या है और वो उपभोग क्या करता है, वो कंज्यूम क्या करता है, राइट। उसके बेसिस पे ग्राउंड है जिसके बेसिस पर जो है पॉवर्टी को आइडेंटिफाई किया जाता है या उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पर हम पॉवर्टी पता चला। कैसे अनुमान लगाया जाए गरीबी का कि भारत में कितनी गरीबी है, पॉवर्टी कितना है भारत में। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी साहब थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने जो है सबसे पहले गरीबी का जो मुद्दा है भारत में वो उठाया, मीन्स पहली बार उन्होंने अनुमान लगाया। इस किताब
के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है बुक और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये बुक। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, राष्ट्रीय कार्य योजना इसको हम कह सकते हैं। इन 1938 द नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय द सुभाष चंद्र बोस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है बनाई गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया और बॉम्बे प्लान में भी पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि भारत में किस तरीके से प्लान बनाए जाएं, कैसे योजनाएं बनाई जाएं देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और गोल्स डिसाइड किए जाएं 5 ईयर प्लान में कि क्या क्या चीज़ें हमें आगे डिसाइड करनी है। तो योजना आयोग के पास एक और जिम्मेदारी थी जो गरीबी की एस्टिमेट करना, गरीबी का अनुमान लगाना कि भारत में गरीबी कितनी है। तो योजना आयोग अक्सर जो है कमेटियों का गठन करता था, टास्क फोर्स बनाता था योजना आयोग जो गरीबी का अनुमान लगाता था। तो उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप जो है, राइट, उसने जो है कार्यदल के अनुसार जो है ये डिसाइड किया गया कि गरीबी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, किस आधार पर माना जाए कि व्यक्ति गरीब है। आप अपने फूड आइटम में कितना कैलोरी जो है आप लेते हैं, तो उसके लिए कैलोरी जो डिसाइड किया गया वो ये डिसाइड किया गया कि अगर आप जो है वो 2100 कैलोरी ले रहे हैं, मीन्स 2100 कैलोरी ले रहे हैं पर डे के हिसाब से, और वो अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में अगर आप ले रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर इससे कम अगर आपको कैलोरी मिल रही तो इसका मतलब आप गरीब हैं, आप गरीबी की कैटेगरी में आते हैं, आप पुअर हैं, आप पुअर पर्सन हैं, क्योंकि आपके पास इतना भी पैसा नहीं कि आप जो है इतनी कैलोरी ले सकें। उसी तरीके से अगर हम रूरल एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ 2400 कैलोरी जो है वो पर डे की बात की गई। कैलोरी के बेसिस पर जो है वो पॉवर्टी की बात की गई। 1962 की हम बात करेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके डेटा के बेसिस पर ही गरीबी को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो दांडेकर और रथ ने 1971 में जो है वो पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए जो है काम किया, और ये जो डेटा आधारित थे, ये डेटा आधारित थे NSSO के 1960 और 61 के, ठीक है। और इस समय भी डिबेट ये स्टार्ट हुई कि क्या आधार माना जाए, किस आधार पर गरीबी को डिसाइड किया जाए, व्यक्ति कितना कैलोरी जो है, मिनिमम कैलोरी कितना लेता है, उसके बेस पर गरीबी की बात की गई यहाँ पे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गरीबी के लिए जो है कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके लिए स्टडी किया, जिसमें आपके दांडेकर रथ हैं और डॉक्टर BS मिनास हैं, ये आप देख सकते हैं डॉक्टर BS मिनास हैं, और प्रणब वर्धन हैं। तो IK अलग कमेटी 1979 में, और ये जो है कमेटी बनाई गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा सेटअप की गई। और यहाँ भी जो है बात वही न्यूट्रिशन की बात आई कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कितना उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। तो यहाँ भी कैलोरी की जो बात की गई, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2100 कैलोरी की जो बात की गई, वो बात की गई आपके शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज़ में, और 2400 कैलोरी की जो बात की गई वो रूरल एरियाज़ में की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में की गई, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई बाई के अलग कमेटी के द्वारा। फिर 1979 के बाद फिर एक और कमेटी आएगी जिसका नाम था लकड़ावाला कमेटी, कि इसने मेड सेपरेट पॉवर्टी लाइंस फॉर ईच स्टेट। इसने ये रिकमेंडेशन दिया कि हर राज्य के लिए गरीबी रेखा अलग अलग निर्धारित की जाए। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। एक तो ये मेजर रिकमेंडेशन थी, दूसरी मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि जिसमें ये बताया गया कि द पॉवर्टी लाइन मेड बाय देम वाज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो आप पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे वो CPI की बेस पे करेंगे। अब CPI क्या होता है, CPI को मैं आगे लेक्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है CPI के बारे में पढ़ना, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गरीबी रेखा है वो CPI आधार पर डिसाइड करनी चाहिए। अर्बन एरियाज से अगर आपको मेजर करना है तो अर्बन एरियाज में आप CPI इंडस्ट्रियल लीजिए, और अगर आपको गाँव में करना है तो CPI एग्रीकल्चर लेवल का लीजिए। तो इस तरीके से जो है ये मेजर रिकमेंडेशन इनकी थी।
लकड़ावाला कमेटी की। और इन द ईयर 1990 वंस अगेन कैलोरी वर मेड द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन। यहाँ भी उसी को आधार माना गया कि कोई व्यक्ति जो है कितना कैलोरी जो है इनटेक करता है, कितना कैलोरी लेता है, कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पर जो है पॉवर्टी दो चीज़ों पर डिसाइड की जाती है। एक तो पॉवर्टी ये डिसाइड की जाती है कि आप कितना कमाते हैं, आपकी आय क्या है, आपकी इनकम क्या है, और दूसरा ये महत्वपूर्ण बात होती है कि आप कितना कंज्यूम करते हैं, आपका मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर क्या है मंथ का, कि वो जो आपका एक्सपेंडिचर है ये आप क्या ग्राउंड मान रहे हैं कि 30 दिन का है कि 365 डेज़ का है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो डेटा कलेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म अगर रेफरेंस पीरियड को अगर हम ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड जिसको हम बोलते हैं ये 30 डेज़ के बेसिस पर होता था पिछले 30 दिन के लिए, ठीक है, जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं 30 दिन में। और एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमआरपी। एमआरपी होता है, ये होता है कि आप 365 डेज़ में आप कितना खर्चा करते हैं। एमआरपी मेथड होता है जिसमें जो है आपके क्या क्या आप उपभोग कर रहे हैं, क्या क्या आप यूजेस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर जो है ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है जिसको हम 365 डेज़ में कह सकते हैं और ये 30 डेज़ में। तो अभी जो है 1999-2000 के बाद जो है अभी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो है कह सकते हैं कि इसको ही अभी लिया जाता है, इसका ही यूज़ किया जाता है। अभी आगे हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक कमेटी बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी। तो तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी के बारे में बात की, तो उन्होंने गरीबी को एक डिफरेंट आयाम में माना। डिफरेंट आयाम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति गरीब है। देखिए, अब कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी का क्या आधार होना चाहिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गरीबी का जो आधार होता है, एक तो उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास कपड़े नहीं होंगे, राइट, उसके पास शेल्टर नहीं होगा तो गरीब होगा। लेकिन यहाँ पे गरीबी का जो डेफिनेशन है, गरीबी के डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो गरीबी का डेफिनेशन जो है पॉवर्टी का वो मल्टी डायमेंशनल वे में माना गया। अब मल्टी डायमेंशनल वे क्या होता है, बहुआयामी माना गया। बहुआयामी का मतलब होता है कि उसके पास शिक्षा का स्तर कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये भी फैक्टर्स उसमें, मतलब हम गरीबी को कई रूपों में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं तेंदुलकर कमेटी जो बनाई गई, तेंदुलकर कमेटी ने जो है बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। एक सबसे मेजर रिकमेंडेशन इनकी तो ये है कि इन्होंने जो है पहली रिकमेंडेशन इनकी ये है कि इन्होंने कैलोरी का जो आधार था, राइट, कि कोई व्यक्ति कितना कैलोरी यूज़ करता है, वो एक ग्राउंड था, इसको इन्होंने समाप्त किया। और इन्होंने रिकमेंडेशन जो किया, इन्होंने कहा गरीबी रेखा जो होनी चाहिए उपभोग के आधार पर होनी चाहिए। आप कितने कैलोरी ले रहे हैं इसके बेसिस पर नहीं, उसके उपभोग आप कितना कर रहे हैं उसके बेसिस पर होना चाहिए, राइट। तो एक तो इनका रिकमेंडेशन मेजर ये है। दूसरी बात इन्होंने एक और चीज़ कही, वो ये कहा इन्होंने कि पहले क्या होता था कि पहले जब सरकार पॉवर्टी लाइन लाती थी तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा वो खुद से जोड़ लेती थी। वही सोचती थी कि ये तो खर्चा हम करते हैं। उस सरकार खुद, गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के लिए खुद खर्चा करती है, तो उसको पॉवर्टी लाइन, उसको जो एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अभी उसको जो है एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाने लगा और उसको जो है अलग किया गया। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इनकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो ये भी थी कि इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अडॉप्ट किया, जो कि पहले यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड चलता था। तो ये तेंदुलकर कमेटी के बारे में मैंने आपको मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इन्होंने एक तो गाँव के लिए इन्होंने पॉवर्टी जो डिसाइड की वो 27 रुपये डिसाइड की, 27 रुपीज़, कि जो व्यक्ति 27 रुपये कमाता है गाँव में, राइट, रूरल एरियाज़ में, वो गरीब नहीं है। और शहरों के लिए जो आदमी 33 रुपये कमाता है पर डे, वो गरीब नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी लाइन जो है डिसाइड की। और इन्होंने, तो अगर हम मंथली देखेंगे तो मंथली जो है इन्होंने 1000 रुपये बताया कि जो व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है, 999 जो कमाएगा वो गरीब होगा, ठीक है, ये समझना है आपको। उसके बाद अगर आप देखेंगे गाँव के लिए, तो गाँव के लिए जो आदमी 816 रुपये 816 रुपीज़ कमाता है वो आदमी गरीब नहीं है। जो आदमी 815 रुपये कमाएगा वो गरीब होगा। तो ये पॉवर्टी लाइन मंथली है और ये जो है आपके पर डे के हिसाब से है। तो ये आपको सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो 2012 में जो है सी रंगराजन कमेटी बनाई गई। सी रंगराजन कमेटी का जो अपना मेजर रिकमेंडेशन था वो आप समझ लीजिए कि ये भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया था। और प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो सेटअप किया गया था, इन्होंने जो है ये बताया
कि एक व्यक्ति जो शहर में रहता है, अर्बन एरियाज़ में रहता है, वो 1407 रुपये, राइट। 1407 रुपये मतलब 1407 रुपीज़, राइट, मंथली की बात की उन्होंने। और अगर हम पर डे के हिसाब से निकालेंगे तो पर डे के हिसाब से वो कितना हो गया, 47 रुपये, 47 रुपीज़। तो अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, अगर वो 14 से 7 रुपये कमा रहा है या पर डे के हिसाब से 47 रुपये कमा रहा है तो गरीब नहीं है। मतलब अगर वो 46 रुपीज़ कमा रहा है और 1406 रुपीज़ कमा रहा है तो इसका मतलब वो गरीब है। और इससे ऊपर ये क्या हो गया, पॉवर्टी लाइन हो गया। कहाँ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए। उसी तरीके से अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो रूरल एरियाज़ में आप देखोगे तो रूरल एरियाज़ में ये बात हो जाती है कि अगर जो है वो व्यक्ति जो है 972 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है तो गरीब नहीं है। अगर वो 971 कमा रहा है तो गरीब है। और 32 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है उससे कम अगर कोई व्यक्ति कमाता है पर डे तो वो गरीब है रूरल एरियाज़ के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इस कमेटी ने 2011-2012 में इस कमेटी ने गरीबी की जो पॉपुलेशन बताई है वो 29.5% बताई है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा गरीबी वाले जो राज्य हैं, द स्टेट्स विद द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल वर छत्तीसगढ़। इसमें आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, 47.9% है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो उसमें मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद फिर आपका उड़ीसा आता है। सबसे कम गरीब जो हैं वो उनका जो रेशियो है वो गोवा में है, और सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो यूपी में है, उसके बाद बिहार है। लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में छत्तीसगढ़ है। देखेंगे कि जो गरीब व्यक्ति हैं, रंगराजन कमेटी के हिसाब से कितने भारत में टोटल गरीब जो है 29.5% है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बताया, उनके मेथड के हिसाब से बताया गया कि भारत में गरीबों का जो परसेंटेज है 21.9% है। वर्ल्ड बैंक ने अभी जो बताया है वो बताया है 12.4% जो है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एनालिसिस है भारत में कितना गरीबी है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हिसाब से गरीबी क्या है, तो आप 2004 और 5 में गरीबी थी 37% थी, आपको ये ध्यान में रखना है। 2009 और 10 में ये हो गई 29.8%। उसके बाद 2011 और 12 में ये 21.95% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतना आपको जो है ये फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं, ज़रूरी है आपके लिए। और अगर रूरल और अर्बन की भी बात करेंगे तो ये स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और बताया था कि व्यक्ति कितना कंज्यूम करता है और उसका इनकम कितना है, इसके बेसिस पे पॉवर्टी को हम क्या करते हैं, पॉवर्टी को हम एस्टिमेट कर लेते हैं। और जो उपभोग की गणना होती है धन के आधार पर होती है कि एक व्यक्ति जो है कितना पैसा उसको मिनिमम चाहिए, और कोई भी फैमिली जो है वो अपने एक्सपेंडिचर कितना कम से कम कर रही है, उस परिवार की इनकम कितनी है। और इसी के बेसिस पर यही सब ग्राउंड है जिसके बेसिस पर गरीबी को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो गरीबी होने का कारण है, एक तो आपका लैक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की कमी है भारत में, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है भारत में, उसके बाद लो डेवलपमेंट लेवल्स है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन एजुकेट कैपिटल है, लैक्स ऑफ स्किल है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब बहुत सारे कारण हैं जो गरीबी के मेन कारण हैं। और फिर हम आगे देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है, अगर कोई देश गरीब हो तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। तो उससे इम्पैक्ट ये होता है कि इलिटरेसी होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, बीमारियां होती हैं, कुपोषण होता है, राइट, स्टंटिंग का प्रॉब्लम होगा, है, चाइल्ड लेबर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल इविल्स होंगे, सोशल टेंशन भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाउसिंग प्रॉब्लम्स होगा, लोग स्लम्स में रह रहे होंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्राइम रेट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ें देख सकते हैं। अपराध ग्रोथ रेट तो बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेथड पॉवर्टी रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, लोगों का स्किल डेवलपमेंट लोगों के अंदर होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, और हम स्पेशल ट्रैक कर सकें कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी 2015 के बारे में चर्चा कर लेता हूँ।
2015 में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का जो एक टाइटल था वो था, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसका टाइटल था एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी, अत्यधिक गरीबी का खात्मा और समृद्धि में साझेदारी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत में इस समय वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 12.4% लोग गरीब हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और जैसा कि आपको पता हुआ कि हमारे SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, गोल नंबर 1 है, जिसमें हम 2030 तक जो है गरीबी को एरेडिकेट करने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1.59% जो है, अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो गरीब नहीं है, अगर इससे नीचे कमाता है तो गरीब है। हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को किस तरीके से, तो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है अति गरीबी। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1.90 से कम कमाता है PPP में, राइट, परचेजिंग पावर पेरिटी में, अगर कोई व्यक्ति जो है $1.90 से कम कमाता है तो इसका मतलब वो जो है गरीब है। और ये गरीबी कैसी, एक्सट्रीम गरीबी है, मतलब भयानक गरीबी जिसको हम बोल सकते हैं। और एक जो है वो है, अगर कोई व्यक्ति जो है $3.10 पर डे के से कम कमाता है तो मॉडरेट पॉवर्टी है। ये बात जो की है, ये बात की है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उड़ीसा जो है, पश्चिम बंगाल है, इस समय तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ जो है दिल्ली है, झारखंड है, मिजोरम है, जो कि रंगराजन रिपोर्ट को